हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। तो ये हमारा लॉ फर्म का चैनल है और इस पे हम एसएससी बैंकिंग, यूपीएससी, जुडिशरी, एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट सब का हम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं हम टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। वो दोनों ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और अभी हमारा पॉलिटी का लेक्चर्स चल रहा है जो आज भी आ रहा है, और इस वीक का लेक्चर्स एक आएगा थर्सडे को जो होगा सिविल प्रोसीजर कोड में, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए होगा। दूसरा लेक्चर हमारा आएगा सैटरडे को, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आज आ रहा है, उस दिन आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। तो हमारा लेक्चर्स आते रहता है। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनका ज़रूरत है। बहुत स्टूडेंट हैं जो फीस पेमेंट कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका हेल्प चाहिए, तो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, नोट्स अगर चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख के, जस्ट वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स में, आपको सुविधा होगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है। सो आज का हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, चेंजेस ब्रॉट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर आ रहा है अभी, तो हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर्स बहुत लिए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके चैनल पे देख सकते हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर है चेंजेस ब्रॉट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो बेसिकली क्या हुआ था, 28 अप्रैल 1947 को प्रिंसली स्टेट्स लोगों ने पहले ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। सो प्रिंसली स्टेट्स लोग ज्वाइन किया 28 अप्रैल 1947 को। इनका ज्वाइन करने का बाद क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स भी आ गया, मुस्लिम लीग भी अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, पहले मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर दिया था। सो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम हुआ था। कॉम्पिटिशन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, जो कौन सा मिशन के तहत, कौन सा प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो वो है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन एक गवर्नर जनरल था इंडिया का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ था, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो जून 3, 1947 प्लान और माउंटबेटन प्लान बोला जाता है, दो नाम है इसका, बस सेम नाम है। सो इसके तहत क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग भी आ गए असेंबली में और प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए। पहले इन दोनों नहीं थे, तो इनका डेट मैं बता दिया हूँ। तो पहला चीज़ ये था जो सॉवरिन बॉडी बनाया गया। सॉवरिन का मीनिंग क्या है, सॉवरिन का मीनिंग ये है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन खुद लेने के लिए कोई डिक्टेट नहीं करेगा। सो इतना पावर था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास। दूसरा चीज़ क्या हुआ था, जो दो काम था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा पार्लियामेंट उस समय नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्लियामेंट का काम करता, जो कि आज होता था। पार्लियामेंट का काम क्या था, रूल बनाना, बजट पास करना, ये सब काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही करता था उस समय। सो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना तो उस समय चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, किसका, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंस में, कोई भी एग्जाम्स में, BR अम्बेडकर को। सो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ काम हो गया असेंबली में, तो कौन चेयरमैन बनेगा, BR अम्बेडकर बनेंगे, ठीक है। सो BR अम्बेडकर साहब चेयरमैन बने थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क्स होगा उसका चेयरमैन बनेंगे BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। सो पहला स्पीकर लोकसभा के कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है, GV मावलंकर। सो जब बजट पास होगा, जब पार्लियामेंट में कुछ बिल आएगा, जब देश के लिए कुछ डिस्कशन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट यही था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1951 में इलेक्शन हुआ, 1952 से पार्लियामेंट फुल फ्लेज आ गए, क्योंकि इंडियन का पब्लिक ने इलेक्ट किया था। तो 1952 तक डुअल काम करते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला बजट पास करना, जो कि देश के लिए जरूरी था, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो BR अम्बेडकर साहब चेयरमैन बनेंगे, और जब बजट पास होगा, जब लेजिस्लेटिव वर्क होगा, तो GV मावलंकर साहब जो स्पीकर थे लोकसभा के उस समय, तो उनका रोल आ जाता था। तो दूसरा चीज़ क्या हुआ, मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लिया खुद के असेंबली से, क्योंकि उसका अपना प्लान था पाकिस्तान का डिमांड का। तो जब मुस्लिम लीग असेंबली से हटा, तो उस समय 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली। तो मुस्लिम लीग हटने के बाद क्या होगा, मेंबर्स गिरेंगे, मेंबर कम होंगे, तो उस समय स्ट्रेंथ आ गया था असेंबली का 299, ठीक है, जो कि 389 मेंबर्स फिक्स हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो कि मैं असेंबली में बताया, ठीक है। सो इंडियन प्रोविंसेस का स्ट्रेंथ भी कमेगा, और जो ब्रिटिश इंडिया से रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन कमेगा। सो इंडियन स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, जो कि ब्रिटिश इंडिया था, उसमें 296 मेंबर आते थे, तो वो स्ट्रेंथ मुस्लिम लीग का जाने का वजह से 229 पे आ गया था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स का जो मेंबर था 93 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, तो वो आ गया था 70 मेंबर्स था, क्योंकि मुस्लिम लीग निकल चुका था असेंबली से।
उसको लगा जो उसका प्लान, उसका डिमांड नहीं मीट हो रहा है पाकिस्तान के, तो लिखन गया मुस्लिम लीग में, ठीक है। सो स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन December 31, 1947, ये जो है ना स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिलाना, तो 1947 में स्टेट्स आया था। ब्रिटिश लोगों ने स्टेट्स लोग को मतलब भेदभाव करता था, ताकि जो भी नेशनलिज्म का रिवोल्ट आएगा तो ये प्रिंसली स्टेट्स लोग हेल्प करेंगे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर में थे, इनको फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाता कंपेयर टू इंडियन स्टेट्स, ठीक है। सो दिस वर द मेन रीजन्स। सो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या फंक्शन करते थे, वो असेंबली में क्या क्या चीज़ डिस्कस होता था, क्या क्या चीज़ ये हुआ था। सो इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत जो कंट्री को बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, या ब्रिटेन ने शासन किया था, वो सब आते हैं कॉमनवेल्थ में। जैसा इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब कॉमनवेल्थ का पार्ट है, क्योंकि इनके ऊपर ब्रिटेन का शासन चला था। सो अब इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया मई 1949 को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया था, ये सब अडॉप्ट हुआ था जनवरी 24, 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 24, 1950 को। राजेंद्र प्रसाद जी को कब पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडिया रिपब्लिक को, जनवरी 24, 1950 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था तो कितना सेशंस में इन लोगों ने सेशन में मीटिंग किया था, तो 11 सेशन हुआ था टोटल। कितना टाइम ड्यूरेशन था, तो 2 years 11 months 18 days। ये बहुत एग्जाम से पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था, तो बोला था 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया था, ठीक है। सो अगर हम डेज में काउंट करेंगे तो 114 डेज तक डिस्कशन चला था, 114 डेज तक डिस्कशन चला था। तो उस समय के हिसाब से कितना पैसा खर्चा हुआ था, 64 लाख रुपीज़, ये बोला जाता है। सो जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ख़त्म नहीं किया गया था, ठीक है, जब तक नया पार्लियामेंट नहीं आ गया था 1951, 1952 में, ठीक है। क्योंकि 1951, 1952 ड्यूरेशन में इलेक्शंस हुआ था इंडिया में, पहला इलेक्शन, तो इसके बाद नया पार्लियामेंट फंक्शन में आया। तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट का ही काम था बजट बनाना, रूल पास करना, लेजिस्लेशन बनाना। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, ठीक है। सो आपके लिए हम बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, एवरी संडे को मॉक टेस्ट होता है। तो आपको मैं ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। आपको जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन आपको यहीं तक मिलेगा। और आपको अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा वीडियोस उनके तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप ही एक मीडियम हो जिसके तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है किसको लगेगा ये वीडियोस, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ रहे हैं थर्सडे को, जो कि होगा सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। और अदर देन लॉ स्टूडेंट्स उनके लिए 2 लेक्चर्स फिर आ रहा है, वो है आज संडे को और दूसरा आएगा सैटरडे को। आज इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और संडे को आएगा हमारा वो जनरल स्टडीज़ का लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, आई एम स्विचिंग इट ऑफ।